अब गाइस बहुत सारे स्टूडेंटों की ये समस्या होती है कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता। आखिर सभी को याद नहीं रहता है। अकेले आपकी ये समस्या नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ये समस्या होती है कि पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं रहता। आखिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन तक याद रखें? देखिए आजकल की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, उनमें यार मोटे-मोटे ग्रंथ आ रहे हैं बुक्स के, इतने-इतने हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार पेजों के बुक्स के ग्रंथ आ रहे हैं। वो यार क्या पूरा का पूरा घोल कर पी लें, पूरा का पूरा आपके माइंड में बैठ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो किस तरीके से आखिर पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ें ताकि ज़्यादा याद हो? देखिए आपकी तो ये समस्या है नहीं कि आखिर मेरे को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी ये समस्या होती है कि यार पढ़ा हुआ याद बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर मैं आज पढ़ता हूँ तो वो कल भूल जाता हूँ, कल पढ़ता हूँ तो मैं परसों भूल जाता हूँ। देखिए आप किसी से पढ़ रहे हो, कोई सी भी बुक्स है, नोट्स है, कोचिंग जा रहे हो, लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, अगर भूलने की समस्या है तो देखिए आपकी नहीं है, सभी की है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी यार कोई भी मार्केट में दवाई अवेलेबल नहीं है जो आपको घोल कर पिला दे और आपको याद हो जाए। देखिए जो भी बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं, जो भी छोटी से छोटी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, वो भी कोई दवाई नहीं लेते हैं कि उनकी याद हो जाए। देखिए जब आपका पेपर सरल आता है, तो आप क्या देखते हो? कि यार अब की बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यार जो बहुत सारी पढ़ने वाले लोग हैं, जो मतलब पूरी दिन-रात पढ़ते हैं, तो उनका यार सरल पेपर आया है, तो उनका कैसे उनका तो सबसे पहले सिलेक्शन होगा, यानी कि उनका तो और ज़्यादा अच्छा हुआ है पेपर। तो ये भाई दोगलेपन की बातें हैं, कभी पेपर सरल आ जाता है, कभी हार्ड आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी इश्यू हो जाता है। तो ये यार ये इश्यू हैं, ये सभी के होते हैं। मान लीजिए कोई पेपर हार्ड आ जाता है, तो आप घरवालों को या फिर आस-पड़ोस वालों को यही बताते हो कि पेपर हार्ड आ गया। तो यार पेपर हार्ड आ गया तो वो आपके नहीं आया, वो यार सभी के आया है। जितने भी ऑल एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं, मान लीजिए पेपर हार्ड आ जाता है, तो यार वो सभी के आता है, आपके अकेले के नहीं आता है। तो यार ये जो भी इश्यू हैं, जो बहाने हैं, वो आज ही अगर ख़त्म कर दोगे तो 100% से मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 90 या फिर 80% तो आज सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। तो आप ये बहाने हैं कि यार अब की बार ऐसा हो गया, अब की बार अटेम्प्ट में ऐसा हो गया, अब की बार ऐसा हो गया, ये आपको बिल्कुल भी बहाने हैं वो नहीं बनाने हैं। अगर बहाने बनाते जाओगे, तो मेरे दोस्त कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो ये बहाने हैं, वो आपको दूर रहना है इन बहानों से। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, वो आपको पॉजिटिविटी देने वाले होने चाहिए। आप मान लीजिए दिमाग में नेगेटिविटी रखते हो ना, तो 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। अगर आप पॉजिटिविटी रखते हो, आपका फ्रेंड सर्कल है, वो भी पॉजिटिविटी रखता है, आपके जो भी अगल-बगल के हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आप मतलब जिनके भी टच में रहते हो, वो अगर पॉजिटिविटी रखते हैं ना, तो 100% से आपके भी भाई पॉजिटिविटी रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कुछ भी कहो, जिनके घरवाले, जिनके पेरेंट पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, मज़दूरी करते हैं, उनके भी मेरे भाई बच्चे हैं वो बड़े-बड़े अधिकारी बनते हैं। तो आपको ये समस्या अगर खलती है, ये समस्या से आप जूझ रहे हो कि यार मेरे घरवाले गरीब हैं, मेरे घरवाले मेरे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो यार ये आप गलतफ़हमी में हो, ये गलतफ़हमी आप दूर कर देना। ऐसे कोई भी घरवाले नहीं हैं जो आपको पढ़ा नहीं पाएँ। मेरे भाई हर स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वो यही देखते हैं कि यार मेरा बच्चा है वो आगे पढ़ लिख कर आगे कुछ ना कुछ बने, बड़ा से बड़ा अधिकारी बने। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी यार कुछ न कुछ तो बनते हैं। तो आज से ये गलतफ़हमी है वो निकाल देना। मेरे भाई खुद पढ़कर, खुद काम कर कर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत बड़े अधिकारी बन जाते हैं, जो बहुत बड़ी सर्विस में चले जाते हैं। खुद मज़दूरी करते हैं, खुद पढ़ते हैं क्योंकि यार उनके घरवालों के पास कुछ होता न है नहीं, और वो खुद मेहनत करके इतनी बड़ी हासिलता है, वो प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आपके याद नहीं रहता है, तो मेरे भाई आज से ही ये बहाना है वो निकाल देना, भाई सभी के याद नहीं रहता है। कोई भी दवाई लेकर नहीं पढ़ता है कि ये दवाई ले ली, अब मैं पढ़ूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे याद होगा। तो आप हमेशा मोटिवेट रहिए। अगर खुद को मोटिवेट करोगे ना, तो 100% आप खुद ही मोटिवेट रहोगे। और दूसरों का मोटिवेशन देख-देख कर आप मोटिवेट रहोगे, यार वो मोटिवेशन कोई मोटिवेशन नहीं होता है। दूसरों का मोटिवेशन लिया हुआ कोई मोटिवेशन नहीं होता। खुद को जब तक मोटिवेट रखना नहीं सीख जाओगे, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं सीखे हो। खुद को सबसे पहले मोटिवेशन देना सीख जाओ, खुद को मोटिवेट रखो। भले ही दूसरा कुछ भी कहे, कुछ भी न कहे, यार ये तेरे से काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन खुद को मेरे भाई मोटिवेट रखो।
दूसरों की, अगल बगल वालों की कुछ भी मत मानो। आपको पता है कि आपके रिश्तेदार हैं इस ज़माने में, वो भी आपके नहीं हैं, क्योंकि यार वही जो रिश्तेदार हैं, वही ये देखते हैं कि यार ये मेरे से आगे न निकल जाए। यानी कि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, वही ये देखते हैं कि यार ये मेरे से आगे न निकल जाए। यानी कि एक दूसरे इंसान पर आज की पीढ़ी है वो भाई जलती रहती है। अगर खुद कुछ कर रहे हो तो खुद ही करना, दूसरे की सहायता कभी भी मत लेना, कभी भी मत लेना। अगर दूसरे की सहायता ले लोगे तो इसका मतलब यार वो पूरी जिंदगी में कोई बात बोलेगा कि यार तेरे से क्या हुआ था, तेरे से कुछ नहीं होना था, मैंने ये कर दिया तभी तेरे से ये काम हो गया। तो दूसरे की सहायता मान लीजिए आपको लेनी पड़े तब ले लेना, बाकी दूसरे की सहायता आपको कभी भी नहीं लेनी है। खुद के पैरों पर आपको खड़ा होना है, खुद के पैरों पर खड़ा होकर कुछ ना कुछ करोगे, तभी मेरे भाई कुछ ना कुछ कर पाओगे, वरना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट्स का जवाब मिल गया होगा कि पढ़ाया हुआ या फिर पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। तो आपके नहीं भाई, पूरे जो भी स्टूडेंट हैं उनके याद नहीं रहता है। लेकिन मेरे भाई मेहनत करनी है आपको, मेहनत बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, मेहनत करोगे तब याद होगा। ऐसे ईज़िली तरीके से, शॉर्ट तरीके से कोई भी ऊँचाई की ऊँचाई से ऊँची मंजिल है उसको नहीं छूता है। सारे के सारे जो भी ऊँचाई से ऊँचाई की मंजिल पर जाते हैं, जो भी टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो भाई मेहनत के रास्ते से जाते हैं। और मेहनत के रास्ते से जाओगे, उसका फल अच्छा मिलेगा, खून पसीने की कमाई खाओगे, इसका मतलब आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और भाई चोरी करके खाओगे तो आपको कुछ भी फीलिंग नहीं आएगी, कुछ भी मज़ा आपको बिल्कुल नहीं आएगा। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, 2 आदमियों के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो एक के पास चोरी के पैसे हैं, एक के पास मेहनत के पैसे हैं। तो वो चोरी वाला कभी भी गाँव में ये नहीं कहेगा कि मेरी मेहनत के पैसे हैं। वो मेहनत वाला ही एकदम से छाती तान कर चलेगा गाँव में कि यार मेरे मेहनत के पैसे हैं। वो सारे के सारे लोग जो मेहनत करके कमाया है 1 करोड़ रुपए, उसकी बड़ाई करेंगे, चोरी वाले की कभी भी कोई बड़ाई नहीं करेगी। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जवाब। तो दोस्तों वीडियो कुछ पर्सनल लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और डेली ऐसे नॉलेजफुल मोटिवेशन वीडियोस देखने वाली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जुड़ जाइए। दोस्तों कुछ भी गलती हो माफ़ कर दीजिए। चलिए कल एक नई वीडियो मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।